आज हम लोग बात करेंगे यूएस इलेक्शन की। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यूएस में इलेक्शन होने वाला है जो कि 3 नवंबर 2020 को होने वाला है। बट आप लोग सुन चुके होंगे कि ट्रंप बाबा को कोरोना हो गया है। तो देखिए ट्रंप बाबा को कोरोना हो गया है तो अभी क्या हो गया, अभी वो रैली कर रहे हैं, मीन्स कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो देखिए कैसे एक गाड़ी में बंद हो करके कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट जो है वहाँ के क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं, पागलपन है ये सब। तो देखिए अभी उनको क्या है, क्योंकि बहुत दिन से डोनाल्ड ट्रंप मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा चीज़ आप बहुत सारे सेमिनार देखे होंगे, जैसे नमस्ते ट्रंप, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। तो बहुत सारा सेमिनार और ये सब अटेंड किए। तो अभी जो मेन सिलसिला होने वाला है, मेन जो एग्ज़ाम है वो है 3 नवंबर को ट्रंप बाबा का। लेकिन 74 साल के जो ट्रंप है उनको क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। तो इसके रिलेटेड क्या बताएंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 25th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए जो 25th अमेंडमेंट जो आया था वो 1963 में आया था, और वो आर्टिकल 10 में मेंशन्ड है। वो आर्टिकल 10 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसमें क्या बात होती है, देख जैसे कि इसमें अगर प्रेसिडेंट रहते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट पोस्ट पे रहते हैं, अगर वो अपना ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, वो तो अपना ड्यूटीज और जितना भी है काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है और अपना ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, मीन्स इलेक्शन नहीं लड़ पाते मतलब वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो उस केस में क्या होगा। और सबसे लास्ट केस हो जाता है, ऐसा ना हो लेकिन अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो, मतलब प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में 25th अमेंडमेंट लाया गया था। किसके मरने के बाद, फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मरने के बाद ये लाया गया था। तो पूरा समझेंगे। तो पहले देखते हैं क्या होता है। 25th अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि अगर जो भी प्रेसिडेंट के पद पे नहीं है तो उसके जो नीचे पद है उसको मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं, तब आपको पता चलेगा क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यूएस में जो संसद होता है, मतलब जो पार्लियामेंट होता है, उसको बोलते हैं कांग्रेस। ये कांग्रेस वहाँ का पार्टी नहीं है, मीन्स कांग्रेस वहाँ के सदन को या मीन्स वहाँ के पार्टी को, वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसी को बोला जैसे इंडिया में संसद बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ के संसद को कांग्रेस बोला जाता है या पार्लियामेंट इंडिया को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, वहाँ जैसे संसद होता है तो उच्च सदन होता है एक, जैसे इंडिया में होता है हाई, और इंडिया में जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर हाउस, और राज्यसभा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर हाउस। इसी तरीके से यूएस में भी होता है। यूएस में क्या होता है, यूएस में उच्च सदन को क्या बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं। सेनेट में अभी 100 सीट है, 100 सीट है। और पर राज्य में मीन्स वहाँ के स्टेट कितने हैं, 50 स्टेट्स है, तो पर स्टेट्स में कितने सीट हुए, पर स्टेट में 2 सीट्स हो गए, पर स्टेट में 2 सीट्स है। तो टोटल कितने सीट्स हैं, 100 सीट्स है सेनेट में। इसी तरीके से जो निम्न सदन है मतलब लोअर हाउस है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
ये जो उच्च सदन है, उच्च सदन के जो हेड होते हैं, जैसे उच्च सदन लोकसभा हुआ, यहाँ पे लोकसभा का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर। जैसे इंडिया में कौन है अभी, ओम बिरला जी है, ओम बिरला जी है। इसी तरीके से राज्यसभा के हेड कौन होता है, राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है मैं बताऊं तो आर्टिकल 63 में आता है। ठीक है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी। ठीक, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर पार्लियामेंट नहीं रहते हैं, मीन्स अगर इंडिया में प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो हेड किसे बना दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 65 से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो जो प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है उच्च सदन के जो हेड होते हैं। जैसे उच्च सदन के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, उच्च सदन में जैसे सीनेट के हेड हुए तो वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है, तो अभी है माइक पेंस। अभी कौन है, माइक पेंस है। इसी तरीके से निम्न सदन के हेड में कौन बोला जाता है, जैसे स्पीकर बोलते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग लोअर हाउस में जैसे बोल दिए, तो यहाँ निम्न सदन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो हेड होते हैं उसको क्या वो कौन है अभी, वो है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, ये जो सदन चल रहा है अभी, ये जो सदन चल रहा था ये 116th सदन चल रहा है। ठीक है, आपको बताना होगा, यहाँ बताइए आप इंडिया का कौन सदन चल रहा है। वैसे मैं बता दूँ, ये जो सदन चल रहा है ब्रिटिश यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1798 से चल रहा है। लेकिन इंडिया का सदन कब से चल रहा है, 1951 से सदन चल रहा है। तो बताइए इंडिया का कौन सा कौन सा वहाँ सदन चल रहा है अभी। इसके बाद हम बात करें, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो कौन बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 65 से वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या, प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहें तो वाइस प्रेसिडेंट के जगह पे किसे मिल जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हेड जो जज हैं उन्हें मिल जाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहते हैं तो हेड ऑफ द जजेस जो रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, वो बन जाते हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से केस हुआ था जब जाकिर हुसैन जी का डेथ हुआ था, तो कौन थे हमारे, वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या हुआ, वीवी गिरी तो बन गए क्या, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन गए। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था वो खाली हो गया। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया तो जो चीफ जस्टिस उस समय थे हिदायत उल्ला खान, उस समय हिदायत उल्ला खान बन गए थे क्या, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है उसे वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाता है। मीन्स वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, उच्च सदन सेनेट का जो हेड होता है उसे मिल जाता है। ये जो चल रहा 160वां एडिशन चल रहा है। और अगर बात करें हम लोग तो अभी तक जो ऐसा सिचुएशन आया है, मीन्स 25 अमेंडमेंट जो हुआ था, 25 अमेंडमेंट जो हुआ है वो देखा जाए तो अभी 8 राष्ट्रपति का जो देहांत हो गया है। और यूजिंग यानी कि 25 अमेंडमेंट को यूज करके अभी दूसरे राष्ट्रपति यानी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट मिला है। तो ये सारे थे, आपको मैं बता दिया कि ये सारे आपके 25 अमेंडमेंट हैं। तो आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपका है, कोई कमेंट कर दीजिएगा। अगर
अगर अच्छा आपको लग रहा है तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।